सीबीटी की कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपकी क्वेरीज जो हैं उनके मैंने आंसर्स वहां किए हैं। तो एक जो मोस्ट कॉमन क्वेरी मेरे पास आ रही है, जिसको कल की एक वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था, कि मैम स्कूल जो है वो हमें कांटेक्ट करेगा जब हमारा सीबीटी रिजल्ट आ जाएगा, या हमें स्कूल को कांटेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए, ये मैं आपको लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखा रही हूं। तो जो सीबीटी का रिजल्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि उसमें कंपटीशन कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि आपके जो पेपर दिया है, आपने मान लीजिए आपने पीआरटी का साइंस का पेपर दिया है या पीआरटी सोशल साइंस का पेपर दिया है, तो उसमें जो है कैंडिडेट सिर्फ 3 या 4 होंगे आपके स्कूल के लिए, ऐसा नहीं है। जोन के हिसाब से कैंडिडेट्स काफी सारे हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ रिजल्ट, ये पिछले साल का रिजल्ट है और बिहार जोन का रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट आपके कॉम्पिटिशन में होंगे। ये देखिए लिस्ट है जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है यहाँ पर। तो इसमें आपको कैसे कैसे अब अप्लाई करना है, आपके पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट चेक करनी है स्कूल की। देखिए हर किसी की कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है उसकी जोन में कि मुझे इस स्कूल में टीचर लगना है, तो आपको उस स्कूल की वेबसाइट चेक करनी है। सेकंड थिंग है कि आप न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हैं। थर्ड है कि आप स्कूल की रिसेप्शन पे जाके वैकेंसीज का एंड एप्लीकेशन फॉर्म का पता कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन आपकी क्वेरी आ रही थी कि क्या मैम स्कूल जो है वो हमें कॉल करेगा, ऐसा नहीं है। देखिए आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से अगर सीबीटी क्वालिफाई किया है तो प्लीज आप स्कूल की वेबसाइट चेक कीजिए, न्यूज़पेपर चेक कीजिए, या स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर पता कीजिए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल आप फिल कर दीजिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी क्वेरी भी आ रही थी कि पैक कार्ड जो है वो कितने दिनों में इशू होता है, एंड आफ्टर दैट पैक कार्ड मिलने के बाद कितने दिनों में स्कूल वैकेंसीज निकालता है और हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं कि पैक कार्ड जो है वो तो आपका जैसे ही आपका आता है कि सीबीटी क्वालिफाइड है आप, तो आपका पैक कार्ड मिल जाता है आपको और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप स्कूल की रिसेप्शन पे जाके या वेबसाइट से अपना जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वो वहां पर सबमिट करवाएंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। आफ्टर दैट 20 डेज में या 10 डेज के बाद जो है स्कूल वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर देता है। वहां पे आप अपनी रेलिवेंट पोस्ट देखेंगे कि आपकी रेलिवेंट पोस्ट की जो वैकेंसी है वो उस पर्टिकुलर स्कूल में है या नहीं है। तो बाकी आप जोन के हिसाब से सारे स्कूल वहां पर सर्च करेंगे। आफ्टर दैट आपकी इंटरव्यू एंड डेमो कब होगा, तो देखिए जैसे ही आप वहां पर फॉर्म सबमिट करवा के आएंगे तो रेलिवेंट कैंडिडेट जो उनके हिसाब से उन्हें रेलिवेंट लगेगा उस पोस्ट के लिए, उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वहां पर इंटरव्यू कॉल आएगी आपको, फिर आपको टाइम दिया जाएगा, आपका इंटरव्यू सेशन होगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू होने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डेमो के लिए कॉल आती है स्कूल से। और देखिए मार्च में जो होता है सेशन एंड होता है स्कूल्स में, तो इसीलिए मार्च तक जो है ऑलमोस्ट आपका डेमो का प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और आपकी ज्वाइनिंग जो है 1 अप्रैल से करवा दी जाती है या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से करवा दी जाती है, जैसे ही आपके स्कूल रीओपन होते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रही हूँ, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कई टीचर्स का जो इंटरव्यू एंड डेमो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था, तो उनको आफ्टर समर वेकेशन जो है वो भी ज्वाइन करवाया गया था। समर वेकेशन में भी कई बार इंटरव्यू चल रहे थे। आपका पैक कार्ड जैसे आपको पता है 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो इसलिए आप होप मत छोड़िए कि आपको जिस स्कूल में ज्वाइन करना था उस स्कूल में आपकी पोस्ट नहीं निकली और आप किसी दूसरे स्कूल में सेलेक्ट हो गए हैं इंटरव्यू एंड डेमो के बाद, तो फिर वहां पर आप ज्वाइन कीजिए। बिकॉज क्या होता है, पैक कार्ड जो होता है वो आपका 1 ईयर तक वैलिड होता है, तो इसलिए 1 ईयर के बीच में अगर उस पर्टिकुलर स्कूल में आपकी जॉब निकलती है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन।